नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल मानव जीवन 2380 में। दोस्तों, शरद पूर्णिमा कब है? महत्व, कथा, पूजा विधि, कहानी एवं कविता। शरद पूर्णिमा चंद्र ग्रहण 2023। शरद की भीनी भीनी ठंड में श्रद्धालु अपने परिवारजनों के साथ शरद की पूर्णिमा को उत्साह से मनाते हैं। मान्यता है, इस दिन रात्रि 12 बजे चंद्रमा से अमृत गिरता है और चंद्रमा के इस आशीर्वाद को पाने के लिए खीर अथवा मेवे वाला दूध बनाकर घर की छत पर रखा जाता है, जिसके चारों तरफ परिवारजन बैठकर भजन करते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। शरद पूर्णिमा का महत्व। यह व्रत सभी मनोकामना पूरी करता है। इसे कोजागरी व्रत पूर्णिमा एवं रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। चंद्रमा के प्रकाश को कुमुद कहा जाता है, इसलिए इसे कौमुदी व्रत की उपाधि भी दी गई है। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों संग रास लीला रची थी, जिसे महारास कहा जाता है। कब मनाई जाती है शरद पूर्णिमा? हिंदी पंचांग के अनुसार आश्विन की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसे उत्तर भारत में अधिक उत्साह से मनाया जाता है। कहते हैं, इस दिन चंद्रमा में सभी 16 कलाओं में रहता है। 2023 में यह व्रत 28 अक्टूबर को मनाया जाएगा। चंद्रमा की सुंदरता इतनी मनमोहक होती है कि उसे देखते ही मनुष्य मोहित हो जाता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन से हृदय में शीतलता आती है। शरद पूर्णिमा पर चांद जितना सुंदर और आसमान जितना साफ दिखाई देता है, वो इस बात का संकेत देता है कि मानसून अब पूरी तरह जा चुका है। यह त्योहार पूरे देश में भिन्न भिन्न मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी देवी की पूजा का महत्व होता है। लक्ष्मी जी सुख समृद्धि की देवी है। अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य इस दिन व्रत एवं पूजा पाठ करता है। इस दिन रतजगा किया जाता है। रात्रि के समय भजन एवं चांद के गीत गाए जाते हैं एवं खीर का मजा लिया जाता है। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। बहुत प्रचलित कथा है। एक साहूकार की 2 सुंदर सुशील कन्याएं थी, परंतु एक धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक का इन सब में मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज मन लगाकर करती थी, पर छोटी आनाकानी करके करती थी। दोनों का विवाह हो चुका था। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते थे। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद मर जाती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं है, इसलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत करो। महात्मा की बात सुनकर उसने किया, परंतु फिर उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लिटा दिया और अपनी बहन को घर में बुलाया और अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर ही बैठने कहा। जैसे ही बहन उस पर बैठने गई, उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी? यहाँ तो तेरा लाल है, अभी मर ही जाता। तब छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारे स्पर्श मात्र से उसके प्राण वापस आ गए। उसके बाद से प्रति वर्ष सभी गांव वासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। शरद पूर्णिमा व्रत विधि। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा का महत्व होता है। इस दिन सुबह जल्दी नहाकर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूरे दिन का उपवास किया जाता है। संध्या के समय लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन कर उसकी पूजा करते हैं, फिर उपवास खोलते हैं। रतजगा किया जाता है। भजन एवं गीत गाए जाते हैं।
रात्रि 12 बजे बाद खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। इस प्रकार यह त्योहार विधिवत रूप से मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा चंद्र ग्रहण 2023। शरद पूर्णिमा चंद्र ग्रहण 2023। इस साल शरद पूर्णिमा के दिन यानी 28 अक्टूबर दिन शनिवार को चंद्र ग्रहण है। यह इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देने वाला है। वैदिक पंचांग के अनुसार यह चंद्र ग्रहण भारत में 28 अक्टूबर की रात 1:06 बजे से शुरू हो जाएगा, जो रात के 2:22 बजे पर तक चलेगा। चंद्र ग्रहण शुरू होने के ठीक 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगी, जो कि 28 अक्टूबर की शाम 4:44 बजे से लगेगी। इस दौरान आपको केवल भगवान का मंत्र जाप करना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी काम नहीं करना है। शरद पूर्णिमा पोएम इन शेयारी। गोपियों संग रास रचाए कृष्ण कन्हैया बंसी बजाए, शरद की भीनी भीनी सी खुशबू प्रेम का नया गीत जगाए। चांद सी सुंदर सजी मेरी गुड़िया दीप जलाए दहलीज पर खड़ी है, पूरी करो उसके मन की मुराद, प्रिय के इंतजार में वो सजी है। खूबसूरत सा खिला है चांद, आसमान की रौनक बन उठा है, चांद पे के नैनों में बसा है, चांद शरद पूर्णिमा का है यह चांद। हे मन मोहना तू बसा मेरे नैन, तू छाड़ी दियो मुझे न मिले चैन, तड़पाती जाए यह विरह भरी रैन, ढूंढे तुझे हर जगह मेरे भीगे नैन। ये चांद इतराए कहे तू भूल गया मुझे, हर शरद तू बस इसके अंग सजे, रचाए महाराज तू गोपियों के संग, मैं सहती रहूं विरह पीड़ा हर अंग, ढूंढत फिरूं तुझे मैं तुझे जहां तहा, कहाँ छोड़ गयो मुझे इस धरा, कर पूरी मुराद हे कृष्ण कन्हैया, इस शरद तू बन बस मेरा बंसी बजैया।